हेलो गाइज, स्वागत है आपका मॉडर्न 24x7 पे। आज हम BD 108 ICT की महत्वपूर्ण समझ यूनिट 4 प्रशासनिक सहायता के लिए ICT का प्रयोग। दोस्तों, हम B.Ed प्रथम वर्ष के OMR प्रैक्टिस सेट को करा रहे हैं। कुछ लोगों की कमेंट आई थी कि सर हम आपकी वीडियो को कैसे देखें। तो सर्वप्रथम मैं बताना चाहता हूं दोस्तों, आपको मैं एक डेमो देता हूं, कृपया उसको देखिए। उसी प्रकार से आप मेरी प्लेलिस्ट तक पहुंच सकते हैं। जिसको नहीं आता है, जिसको आता है उनके लिए नहीं है, जिसके लिए नहीं आता है, जो नया है यूट्यूब पे और जो क्लास अटेंड कर रहा है और वीडियोस को देखना चाहता है, तो प्लेलिस्ट में कैसे पहुंचा जाए तो मैं आप लोगों को बताता हूं। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप यूट्यूब पे जाइए, उसमें आप सर्च कीजिए मॉडर्न 24x7। सर्च करने के बाद आपके पास एक पेज खुल जाएगा। जैसे अगर आपने सब्सक्राइब कर रखा है तो आप डायरेक्ट भी जा सकते हैं, अगर नहीं किया है तो जो यहाँ पे जो मॉडर्न 24x7 लिखा है इस पर क्लिक कर दीजिए। इसके बाद आपको ये प्लेलिस्ट वाला ऑप्शन जो दिख रहा है तीसरे नंबर पे, होम वीडियोस और उसके बाद प्लेलिस्ट्स, इस पर आप क्लिक कीजिए। इसके बाद आपको ये प्लेलिस्ट मिल जाएगी। आपको ये जैसे ये पड़ा हुआ है BD 108 ICT की महत्वपूर्ण समझ, BD 107 शिक्षा में कला एवं सौंदर्य शास्त्र, BD 105 विषयों की समझ एवं विद्यालय विषय, BD 104 पाठ्यक्रम में भाषा। मान लीजिए इस पर क्लिक करते हैं तो आपको इसके जितने भी यूनिट्स हैं पाँचों के पाँचों मिल जाएंगे और आपको इस पर क्लिक करके आप इसे प्ले कर सकते हैं। प्रमुख रूप से कितने भाषा संबंधी परिवार हैं? तो 5। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। भारत में भाषा संबंधी परिवार हैं। अब चलते हैं अपने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे। ऑस्ट्रो एशियाटिक भी है, उपरोक्त सभी। प्रशासनिक सहायता के लिए ICT का उपयोग। इकाई 4 है BD 108 की ICT की महत्वपूर्ण समझ। ये इसके बारे में थोड़ा परिचय है, इसको आप देख लीजिए, पॉज करके आप देख लीजिए दोस्तों। चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, शैक्षिक तकनीकों का प्रयोग सर्वप्रथम किस सन में हुआ? तो 1926 में हुआ। राइट आंसर ए होगा। तकनीकी का अर्थ है तो ऑप्शन डी इसका राइट है। वैज्ञानिक सिद्धांतों का नियमों का निश्चित उद्देश्य के लिए उपयोग। डेटाबेस के तत्व हैं तो फील्ड, रिकॉर्ड, फाइल, ये सभी डेटाबेस के तत्व हैं। ये फील्ड को जो दिया है दोस्तों ये गलत है, ये फील्ड होगा, यहाँ पे ये होगा फील्ड, ये फील्ड होगा, फील्ड। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इंटरनेट पर उपलब्ध सेवा है ईमेल, ऑनलाइन कम्युनिकेशन, वर्ल्ड वाइड वेब। उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी, ये सभी इंटरनेट पर उपलब्ध सेवाएं हैं। ऐसे प्रोग्राम्स का समूह जो किसी डेटाबेस से डेटा संचित करने तथा पुनः प्राप्त करने के लिए उपयोग में लाया जाए तो उसको क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं DBMS। दोस्तों, जो DBMS है, ये DBMS है, इसका फुल फॉर्म होता है डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम। डेटाबेस, बी से बेस, ठीक है, और M से हो जाएगा मैनेजमेंट। हाँ, ये मैनेजमेंट, मैनेजमेंट S हो जाएगा सिस्टम। ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 6, एक आवृत्ति बहुभुज आवृत्ति विवरण का ग्राफ है तो रेखीय ग्राफ बहुभुज आवृत्ति विवरण का ग्राफ है। एक स्तंभ आकृति विवरण का ग्राफ है तो ये होगा दंड आरेख जो होता है। ऐसे अवर्गीकृत आंकड़े जो आवृत्ति वितरण के रूप में व्यवस्थित नहीं होते, किन रेखा चित्रों से प्रदर्शित किए जाते हैं?
तो ये पिक्टोग्राफ, स्तंभ या दंड ग्राफ, वृत्त ग्राफ या पाई ग्राफ इस सभी से प्रदर्शित किए जाते हैं। आंकड़ों को चित्रमय रूप में प्रस्तुत करने के लिए किस ग्राफ का प्रयोग किया जाता है? तो पिक्टोग्राम का प्रयोग किया जाता है। शिक्षा में सूचना एवं संप्रेषण तकनीकी का प्रमुख लाभ है? तो स्वतंत्रता, समानता और सहयोग, ये सभी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्राचार्य संप्रेषण माध्यम को प्रयुक्त करता है? लिखित और मौखिक दोनों। सूचना प्रौद्योगिकी का संबंध निम्न में से किससे है? तो सूचना का संचरण, सूचना का स्वरूप, सूचना की व्यवस्था। तो ऑप्शन डी राइट आंसर। संप्रेषण चक्र के घटक हैं, 4 घटक हैं। ऑनलाइन मूल्यांकन प्रणाली के उपयोग हैं? तो प्रशासनिक लचीलापन, लचीले डिजाइन, समय के साथ प्रगति। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मूल्यांकन प्रक्रिया के सोपान हैं? उद्देश्यों का निर्धारण एवं स्पष्टीकरण, अधिगम अनुभव, व्यवहार परिवर्तन, मूल्यांकन एवं पृष्ठपोषण। तो ऑप्शन डी उपयुक्त सभी राइट आंसर। मूल्यांकन का सिद्धांत है शैक्षिक उद्देश्यों की स्पष्टता, सही उपकरणों एवं प्रविधियों का चुनाव, उपकरण का सावधानीपूर्वक प्रयोग। ऑप्शन डी राइट आंसर। डेटा माइनिंग का अर्थ होता है आंकड़ों का खनन। डेटाबेस के प्रकार हैं? तो केंद्रीकृत डेटाबेस, वितरित डेटाबेस और व्यक्तिगत डेटाबेस, ये सभी डेटाबेस के प्रकार हैं। ऑप्शन डी राइट आंसर। डेटाबेस का प्रकार है अंतः उपयोगी डेटाबेस, व्यापारिक डेटाबेस, NoSQL डेटाबेस। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डेटाबेस का प्रकार है तो कार्यात्मक डेटाबेस, संबंधात्मक डेटाबेस, व्यक्तिगत डेटाबेस। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। डेटाबेस मैनेजमेंट तंत्र का अनुप्रयोग है डेटा का प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए, डेटा का प्रबंधन तथा रखरखाव के लिए, रिपीटेड हो गया है, डेटा का परफॉर्मा बनाने के लिए। तो उपरोक्त सभी इसमें राइट आंसर होगा। डेटाबेस का लाभ है तो डेटा का मानकीकरण, डेटा को साझा करना, डेटा की सुरक्षा करना। ऑप्शन डी सही होगा उसमें। डेटाबेस का लाभ है डेटा की अनुकूलता, डेटा की दोहराव में कमी, डेटा की सुरक्षा। तो ये सभी राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। डेटाबेस पैकेज की विशेषताएं हैं तो वर्गीकृत डेटाबेस की प्रक्रिया, संबंधात्मक डेटाबेस की प्रक्रिया, ए और बी दोनों सही होगा। संबंधात्मक डेटाबेस की प्रक्रिया को कब प्रस्तुत किया गया था? तो सन 1970 में। डेटाबेस प्रक्रिया में तथ्य का विशेष महत्व है, आंकड़ों की संबंधात्मकता और बंटन, ये दोनों होंगे राइट आंसर ऑप्शन सी। ऑनलाइन मूल्यांकन का प्रयोग होता है तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। अब देख लीजिए ऑनलाइन मूल्यांकन का प्रयोग होता है तो इसमें आप देख लीजिए ऑप्शन डी करेक्ट आंसर है। रेखा चित्र का प्रकार है तो देखिए ग्राफ होता है, दंडारेख होता है या स्तंभाकृति, और दंड रेखा चित्र होता है। तो ये सभी राइट आंसर होंगे ऑप्शन डी। रेखा चित्र का प्रकार है तो इसमें भी उपरोक्त सभी राइट आंसर हैं। रेखा चित्र का प्रकार है तो इसमें भी ऑप्शन डी राइट है। रेखा चित्र बनाते समय ध्यान रखने योग्य बात है, रेखा चित्र बनाते समय सदैव एक्स अक्ष को वाई अक्ष से बड़ा होना चाहिए। रेखा चित्र सदैव नामांकित करना चाहिए। रेखा चित्र बनाते समय सही पैमाना या स्केल लिखा होना चाहिए। तो ऑप्शन डी इज़ राइट आंसर। रेखा चित्र से लाभ है तो ऑप्शन डी होगा इसका। दोस्तों देख लीजिए आप रेखा चित्र से क्या लाभ है। शिक्षा में ई प्रयोगशाला, ई पुस्तकालय तथा ई संग्रहालय का महत्व है, इसमें भी ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। ई प्रयोगशाला एवं ई पुस्तकालय का महत्व है तो इसमें ऑप्शन डी होगा। कार्यालय वेबसाइट की उपयोगिता है तो इसमें भी उपरोक्त सभी डी होगा। वर्तमान मूल्यांकन प्रणाली की विशेषता है, इसमें भी उपरोक्त सभी डी होगा। दोस्तों जो बीएड का जो अपना एग्ज़ाम होगा, जैसे कि 90% चांस है OMR का, तो इसमें ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन अगर उपरोक्त सभी वाले आए ना तो 90% क्वेश्चन जो होंगे वो उपरोक्त सभी वाले वो सही होंगे। जैसे मान लीजिए 100 नंबर का पेपर होगा, मान लीजिए उसमें 70 करने पड़े, 80 करने पड़े, अभी कोई क्लियर नहीं है, जैसे भी होगा मैं आप लोगों को बता दूंगा। मान लीजिए 100 का ही पेपर, मान लीजिए 100 में से 100 क्वेश्चन और 100 नंबर का मार्क्स है, 100 क्वेश्चन 100 नंबर का मार्क्स। अब मान लीजिए उसमें 20 भी अगर उपरोक्त सभी वाले आ गए तो कम से कम उसमें से
14 से 15 क्वेश्चन उपरोक्त सभी जिसमें होगा वो सही होगा, लेकिन फिर भी आप तैयारी कीजिए। ये एक सोच है बस, हो सकता है मे बी। मूल्यांकन की प्रकृति होती है गुणात्मक परिणाम स्वरूप, तो ए और बी दोनों। डेटा माइनिंग का अर्थ है आंकड़ों का खनन। संप्रेषण चक्र के घटक हैं, तो 4 घटक हैं। डेटाबेस होते हैं फील्ड, रिकॉर्ड और फाइल, ये सभी डेटाबेस के प्रकार हैं। प्रशासनिक सहायक के रूप में कंप्यूटर को जाना जाता है। कंप्यूटर व्यवस्थापित अधिगम, ऑप्शन ए राइट आंसर। निम्न में कौन सा डेटा ऑपरेशन डेटाबेस में स्टोर डेटा रिकॉर्ड को एक विशेष क्रम में व्यवस्थित करता है? तो सॉर्ट, इसको बोलते हैं सॉर्ट, डेटा सॉर्टिंग, ऑप्शन ए राइट आंसर। रेखा चित्र का प्रकार है संचित आवृत्ति प्रतिशत, संचित आवृत्ति वक्र, आवृत्ति बहुभुज, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। रेखा चित्र का प्रकार नहीं है, तो वेब पेज जो है रेखा चित्र का प्रकार नहीं है। बाकी संचित आवृत्ति प्रतिशत, पाई डायग्राम, आवृत्ति बहुभुज, ये रेखा चित्र के प्रकार हैं। रेखा चित्र सदैव बनाना चाहिए, आकर्षक होना चाहिए, नामांकित होना चाहिए और उचित पैमाना उचित स्केल होना चाहिए, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर। टेली कॉन्फ्रेंसिंग का लाभ है मूल्य की प्रभावशीलता, पृष्ठपोषण में शीघ्रता, समय सारणी बनाने में सुविधा, ऑप्शन डी इज करेक्ट आंसर। मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है, मूल्यांकन का सिद्धांत नहीं है तो ये होगा आपका ऑप्शन ए तत्परता का सिद्धांत व शैक्षिक। मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है, तो पृष्ठपोषण देना मूल्यांकन प्रक्रिया का सोपान नहीं है। डेटाबेस का तत्व नहीं है, तो वेब पेज, ऑप्शन ए। संप्रेषण है कला और विज्ञान दोनों है, ऑप्शन सी राइट आंसर। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया है, ऑप्शन बी। संप्रेषण व्यक्तियों को लिखने या बातचीत करने से अधिक है, यह विचारों का विनिमय है। यह कथन किसका है? तो यह कथन है हैफनर व पेटिंगल का। संप्रेषण एक दूसरे के मध्य सूचना एवं समझदारी बनाए रखने की प्रक्रिया है, यह कथन है ह्यू हेमन का। दोस्तों, चैनल पर जो लोग नए हैं कृपया चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मेरे आने वाली बीएड एग्ज़ाम्स आने वाली वीडियोस आपको मिल सकें। डेट शीट और जो भी नोटिस यूनिवर्सिटी से आएगा बीएड के रिगार्डिंग वो आप लोगों के साथ मैं शेयर करूंगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। संदेश वाहन दो या दो से अधिक व्यक्तियों के बीच तथ्यों, विचारों, संपत्तियों या भावनाओं का विनिमय है, यह कथन है न्यूमैन व समर का। संप्रेषण का मुख्य कार्य सामाजिक संबंधों को सुगम बनाना होता है, यह परिभाषा है होज एवं जॉनसन की। संप्रेषण बोलने, सुनने एवं समझने की एक क्रमबद्ध व निरंतर प्रक्रिया को समाहित करता है, यह कथन है एलन का। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को विचारों अथवा सूचना के रूप में अर्थ प्रेषित करने की प्रक्रिया है, यह कथन है जॉनसन का। संप्रेषण वह साधन है जिसके माध्यम से अधिकतर प्रत्योजन की क्रिया पूर्ण होती है। उपयुक्त कथन किसका है? तो ये कथन है जॉर्ज आर टेरी का, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 61, संप्रेषण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा सूचनाओं के भेजने से व्यक्तियों या संगठनों के मध्य साझेदारी पनप सके, यह परिभाषा दी है पीटर लिटिन ने। मानवीय विचारों व संपत्तियों का शब्दों, पत्रों व संदेशों के माध्यम से आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है, यह किसका कथन है? तो यह कथन है फ्रेड जी मेयर का, ऑप्शन ए इज करेक्ट आंसर। संप्रेषण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के मध्य सूचनाओं का संप्रेषण है, चाहे उसमें विश्वास हो या नहीं तथा पारस्परिक विनिमय हो या नहीं, किंतु इस प्रकार दी गई सूचना प्राप्तकर्ता को समझ में आ जानी चाहिए, यह परिभाषा दी है C.G. ब्राउन के द्वारा। संप्रेषण एक क्रमबद्ध एवं सतत चलने वाली प्रक्रिया है। संप्रेषण को द्विमार्गी क्रिया क्यों कहा जाता है? क्योंकि इसमें सूचना प्रेषणकर्ता से सूचनाग्राही तक प्रतिपुष्टि के साथ प्रेषित होती है, ऑप्शन ए इज राइट आंसर। संप्रेषण में कम से कम कितने व्यक्तियों का होना आवश्यक है? तो इसमें 2 व्यक्तियों का होना आवश्यक है। संप्रेषण के अंतर्गत संचरण एवं बोधगम्यता होती है सूचनाओं की। कम्युनिकेशन इन मैनेजमेंट नामक पुस्तक के लेखक हैं चेरिस रेडफील्ड, ऑप्शन सी। संप्रेषण का मुख्य उद्देश्य है
उचित संदेश देना। संप्रेषण विनिमय है युक्तियों का। ऑप्शन बी इज करेक्ट आंसर। संप्रेषण विकास है लोगों का विकास है। संप्रेषण है त्रिआयामी है। संप्रेषण नहीं सॉरी इसमें त्रिआयामी। संप्रेषण एक तरफा, त्रिआयामी, ये सभी सार्वभौमिक। संप्रेषण तो जहाँ पे दोस्तों ये ऑप्शन सी होगा, ये इस पर बी गलत लिख दिया है। ये ऑप्शन सी सार्वभौमिक इज राइट आंसर। संप्रेषण का क्षेत्र है ऑप्शन सी व्यापक है। संप्रेषण के 4 एस हैं। ऑप्शन बी होगा इसमें ये वाला शॉर्टनेस, सिंप्लिसिटी, स्ट्रेंथ और सिंसियरिटी। भारतीय संप्रेषण प्रक्रिया का आधार है वैदिक संप्रेषण। चीन की संप्रेषण पद्धति किस सिद्धांत पर आधारित है? पंचशील सिद्धांत पर आधारित है। संप्रेषण का अंग्रेजी शब्द कम्युनिकेशन है। ये किस भाषा के? कम्युनिको से बना है, तो लैटिन भाषा के। संप्रेषण एक माध्यम है विचारों का, संदेशों के आदान प्रदान का और कहने सुनने का। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संप्रेषण की क्रिया है सिर्फ प्रदान होता है, संप्रेषण प्रदान करने का है। संप्रेषण से आशय उन ज्ञान व विचारों आदि के संगठन व्यवसाय का विनियोग से है, प्रत्योग से है, एकीकरण से है। संप्रेषण से आशय ज्ञान व विचारों आदि के संगठन व्यवसाय का। समझ में नहीं आया किस हिसाब से उन्होंने क्वेश्चन टाइप किया है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। संदेश के प्रेषण के लिए चुनाव करना चाहिए साधन और माध्यम का। ऑप्शन डी राइट आंसर। संप्रेषण को प्रकट करने के लिए निम्न में से किसका प्रयोग किया जाता है? तो शब्दों का, लेखों का और चिन्हों का, इन सभी का प्रयोग किया जाता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। संप्रेषण में मुख्य रूप से कितने तत्व होते हैं? 5 तत्व होते हैं। निम्न में से संप्रेषण के संदर्भ में असत्य कथन है। संप्रेषण एक सतत प्रक्रिया, बिल्कुल सही है। संप्रेषण एक मार्गी प्रक्रिया, हाँ ये गलत है, असत्य है ये कथन। ऑप्शन बी इज राइट आंसर। वर्तमान समय में संप्रेषण की महत्ता है शिक्षा में, उद्योग में, व्यापार में, तो इस सभी में संप्रेषण की महत्ता है। ऑप्शन डी राइट आंसर। संदेश होते हैं संकेतीकृत होते हैं। ऑप्शन ए राइट आंसर। संप्रेषण के कार्यों को किस दृष्टिकोण से बांटा जा सकता है? सामान्य कार्य के लिए, व्यक्तियों के लिए कार्य और व्यवसाय के लिए, तो ऑप्शन डी राइट आंसर। संप्रेषण माध्यम को तभी प्रभावशाली बनाया जा सकता है जब वह हो स्पष्ट हो, संक्षिप्त हो या समझने योग्य हो, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रभावी संचार खाली जगह में आएगा आपका साधारण संप्रेषण से भिन्न होता है। ऑप्शन ए राइट आंसर। प्रभावी संचार को सुनिश्चित करने के लिए व्यक्ति को संदर्भ के बारे में निम्न में से किस बात को सुनिश्चित कर लेना चाहिए? तो सभी तरह से परिपूर्णता, त्रुटियों से रहित हो और स्पष्ट हो। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। प्रभावी संप्रेषण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? संप्रेषण के 6 सहायक होते हैं। ये 3 क्वेश्चन बने हैं दोस्तों इसमें। संप्रेषण के कितने सहायक होते हैं? तो संप्रेषण के 6 सहायक होते हैं। संप्रेषण में कितने एस बताए गए हैं? तो संप्रेषण के 4 एस बताए गए हैं। संप्रेषण के कितने सी बताए गए हैं? तो संप्रेषण के 7 सी बताए गए हैं। तो इसमें ऑप्शन डी राइट आंसर। सभी प्रबंधकीय कार्यों की सफलता सफल संप्रेषण पर निर्भर करती है, यह कथन है थियो हैमेन का। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। एकल मार्गी संप्रेषण में प्रतिपुष्टि नहीं होती। एक बड़े व्यापारिक संगठन में संप्रेषण का क्या महत्व है? उद्देश्य को प्राप्त करना, व्यक्तियों को संगठित करना, व्यक्तियों को प्रोत्साहित करना, तो ऑप्शन डी राइट आंसर होगा। संप्रेषण 2 या अधिक व्यक्तियों के मध्य आदान प्रदान करता है, तथ्यों का, विचारों का, अनुमानों का, तो ऑप्शन डी ये सभी राइट आंसर। डेविड के बर्लो के अनुसार संप्रेषण का निम्न में से कौन सा प्रमुख तत्व है? स्रोत, लिपिबद्धकरण, संदेश व साधन, तो ये सभी राइट आंसर होगा। ऑप्शन डी। संप्रेषण निम्न में से कैसी प्रक्रिया है? अंतर्वैयक्तिक और व्यवहारात्मक दोनों है। संप्रेषण का निम्न में से कौन सा प्रमुख सिद्धांत है? तो स्पष्टता, संगतता और पर्याप्तता, तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संप्रेषण का निम्न में से कौन सा महत्व है?
प्रबंधन कार्यों का क्रियान्वयन, उत्प्रेरण का शास्त्र, निर्णयन का आधार। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संदेश का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है तो सूचना देना। संप्रेषण का प्रथम एवं सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है भावनात्मक अभिव्यक्ति। ऑप्शन ए। प्रत्येक प्रबंधक को एक संप्रेषक होना चाहिए, इस कथन के लेखक हैं जेम्स गिब्सन। प्रबंधक अपने समय का 90% अंश निम्न में से किस में व्यतीत करता है तो संप्रेषण में व्यतीत करता है। संप्रेषण के संदर्भ में सत्य कथन है तो संप्रेषण कला एवं विज्ञान दोनों है। संप्रेषण अंतर अनुशासनिक विषय है। संप्रेषण लक्ष्य अभिमुखी प्रक्रिया है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संप्रेषण के लिए उत्तरदायी है तो संदेश के आदान प्रदान की इच्छा, बातचीत करना सिखाना, मानवीय संबंधों की स्थापना। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। भाषा का क्या उद्देश्य होता है तो भाषा का उद्देश्य होता है संप्रेषण करना। इसका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा। ऑप्शन ए। इसमें थोड़ा ब्लर है। प्रतिपुष्टि कौन देता है तो संदेशदाता, संदेश ग्रहीता और संदेश का माध्यम। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। मार्टिन के स्तर ने संप्रेषण की शाखा में शामिल किया है तो गणित को, मनोविज्ञान को और भाषा को, इन सभी को शामिल किया है। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संप्रेषण का सिद्धांत है वैदिक सिद्धांत, कम्युनिस्ट सिद्धांत, यहूदी सिद्धांत। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। संचार का उपर्युक्त मार्ग प्रदर्शित करता है ऊपर की ओर संप्रेषण। भाव सुधार व अनुरोध हैं ऊपर की ओर संप्रेषण। नीचे की ओर संप्रेषण का दोष है समाचार के नष्ट होने की संभावना रहती है, समाचार का कम होना, समाचार की अतिशयता। तो ऑप्शन डी इज राइट आंसर। ऊपर की ओर संप्रेषण विधि है सीधा या प्रत्यक्ष पत्राचार, शिकायत एवं सुझाव बॉक्सेज, सामाजिक सभा। तो ये ऊपर की ओर संप्रेषण विधियां हैं। ऑप्शन डी इज राइट आंसर। कौन सा कथन असत्य है? आरेखी संप्रेषण संप्रेषण का सर्वाधिक किया जाने वाला माध्यम है, या आरेखी संप्रेषण संदेश के क्षैतिज बहाव को शामिल करता है। तो इसमें ऑप्शन ए राइट होगा, ये असत्य है। आरेखी संप्रेषण संप्रेषण का सर्वाधिक किया जाने वाला माध्यम है, ये असत्य है। कौन सा विभाजन संप्रेषण माध्यम के वर्गीकरण में आता है तो लिखित, मौखिक, दैहिक। तो ये सभी ऑप्शन डी इज राइट आंसर। आदेश व निर्देश आते हैं तो नीचे की ओर संप्रेषण में, नीचे की ओर संप्रेषण में। थैंक्स वॉच। अच्छा, इसमें इससे कंफ्यूज मत होना दोस्तों, ये कुछ भी नहीं है, ऐसे ही टाइपिंग एरर है, ये क्वेश्चन नहीं है। अच्छा, इसमें 116 क्वेश्चन थे दोस्तों यूनिट 4 में। धन्यवाद दोस्तों, चैनल को सपोर्ट करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कृपया सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, जिससे आने वाली नोटिफिकेशन आप लोगों को प्राप्त हो सके। कल हम लेके आएंगे इसका लास्ट यूनिट 5। उसके बाद दोस्तों ऑप्शनल पेपर स्टार्ट करेंगे, जैसे हिंदी शिक्षण है, इंग्लिश है, तो ये सामाजिक है, विज्ञान है। ठीक है दोस्तों, चलिए चलते हैं, कल मिलते हैं दोस्तों। शुभ रात्रि।